नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे, साथ ही वायरल खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे और इसके साथ ही खबरें आपके काम की भी होंगी। लेकिन सबसे पहले देखिए 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। देश भर में आज विजयादशमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आरएसएस के 96वें स्थापना दिवस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अस्त्र शस्त्र पूजन के साथ ही पथ संचलन किया जाएगा। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लद्दाख के द्रास में जवानों के साथ दशहरा पर्व मनाएंगे। पीएम मोदी आज देश को 7 नई रक्षा कंपनियां समर्पित करेंगे। पीएम वर्चुअली संबोधित भी करेंगे। वहीं सूरत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हॉस्टल फेज 1 के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज बाहर से आने वाले छात्रों के लिए हॉस्टल तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में गुरुवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। दरअसल पुंछ में तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें एक जेसीओ और एक जवान घायल हो गए। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और कई आतंकी संगठनों के लीडर्स के बीच हाल ही में मीटिंग हुई है। बताया जा रहा है कि यह बैठक 21 सितंबर को पीओके के मुजफ्फराबाद में हुई। बैठक को लेकर भारतीय खुफिया एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। शाह का कहना है कि पाक आतंकियों को समर्थन दे रहा है। अगर सीमाएं लांगी तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर्जिकल स्ट्राइक ने साबित कर दिया है कि भारत हमलों को बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अटकलें जारी हैं। वहीं सिद्धू को लेकर पूछे गए सवाल पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का कहना है कि आज कोई बड़ी खबर मिल सकती है। रावत ने पंजाब के हालात पर कहा कि हम बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। सिद्धू आज राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू ने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें कांग्रेस, प्रियंका और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। वो जो फैसला लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब की बेहतरी के लिए होंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार रणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को पूर्व सीएम अमरिंदर से मुलाकात की। इस दौरान चन्नी के साथ उनकी पत्नी और बेटा बहू भी मौजूद थे। इस मुलाकात को पंजाब कांग्रेस में नए समीकरण के तौर पर देखा जा रहा है। दिल्ली में 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसके लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़, राजस्थान और पंजाब के मुख्यमंत्रियों को बुलाया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में संगठन के चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी की प्रदेश इकाई ने एक ट्वीट किया है, जिसके जरिए अखिलेश यादव को लापता बताया गया है। बीजेपी के इस पोस्टर का जवाब समाजवादी पार्टी ने पोस्टर के जरिए दिया और सीएम योगी को लापता बता दिया। मुंबई ड्रग केस मामले में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। वहीं आर्यन आर्थर रोड जेल में कैदी नंबर N956 बने हैं। इधर आर्यन के परिवार की तरफ से जेल अधिकारियों को 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर भेजा है, जो आर्यन को कैंटीन के खर्चे के लिए दिया गया है। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्र को पुलिस रिमांड पूरी होने से पहले ही जेल भेज दिया गया। पुलिस ने पूछताछ के लिए आज 10 बजे तक मिश्र को रिमांड पर लिया था। वहीं हिंसा मामले में गुरुवार को घटना का रिक्रिएशन पूरा करा गया। बिहार के दरभंगा में एक पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक आरोपित को पकड़ लिया और पीट कर उसे मार डाला। वहीं पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर कस्टम विभाग ने एयरपोर्ट से 73 लाख का सोना जब्त किया। आरोपित तस्करी के लिए सोना शारजाह से जयपुर ला रहा था। आरोपित ने सोना जीन्स और दूसरे कपड़ों में छुपा रखा था। जयपुर में लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। मामले में नौकरानी ने दूसरे नौकरों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने घर वालों को नशे की दवा देकर बेहोश किया और फिर लाखों का माल लेकर फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बांग्लादेश में दुर्गोत्सव के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पूजा पंडालों में तोड़फोड़ की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत की खबर है। पूरे मामले में विदेश मंत्रालय का कहना है कि वो बांग्लादेश सरकार के संपर्क में है। आज से भारत अमेरिकी संयुक्त युद्ध अभ्यास शुरू होगा। अमेरिका के अलास्का में संयुक्त बेस एल्मेंडोर्फ रिचर्डसन में युद्धाभ्यास होगा, जो भारत अमेरिका रक्षा सहयोग में इजाफे का एक हिस्सा है। गुरुवार को दक्षिणी ताइवान में एक 13 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिसमें 40 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 41 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। आग बुझाने में दमकल कर्मियों को करीब 4 घंटे का वक्त लगा। लेबनान की राजधानी बेरूत में हुई गोलीबारी में 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं 16 लोग घायल हो गए। घटना बेरूत बंदरगाह विस्फोटों के मामले की जांच कर रहे न्यायाधीश तारिक बिटर के खिलाफ हिजबुल्लाह और अमल मूवमेंट के समर्थकों के विरोध के दौरान हुई। इटली के राष्ट्रीय एयरलाइंस एली इतालिया की अंतिम उड़ान ने गुरुवार को रोम से
कैंग्लियारी के लिए उड़ान भरी। अलितालिया को एक नए राष्ट्रीय वाहक ITA या इटली एयर ट्रांसपोर्ट के रूप में नए सिरे से शुरू किया जाएगा। आज इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा JEE एडवांस का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसी के साथ ही विद्यार्थियों की ऑल इंडिया रैंक के साथ कैटेगरी रैंक भी जारी की जाएगी। परीक्षा 3 अक्टूबर को देश के 229 शहरों में ली गई थी। CBSE बोर्ड 10वीं और 12वीं के पहले पार्ट की डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी करेगा। इसमें टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा प्रति पेपर 90 मिनट की होगी। बता दें कि टर्म 1 की परीक्षा इसी साल नवंबर-दिसंबर में होगी। रेल परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए पश्चिम रेलवे ने अहम कदम उठाया है, जिसके तहत जल्द ही रेलवे स्टेशनों, रेलवे ट्रैकों की ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही भीड़भाड़ वाले इलाकों में ड्रोन से निगरानी की जाएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय का कहना है कि मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है और 2023 के दिसंबर तक गर्भगृह में रामलीला के दर्शन शुरू हो जाएंगे। नींव के दूसरे चरण का काम नवंबर के दूसरे हफ्ते में पूरा हो जाएगा। आज से 2 मिलियन टन कोयले की आपूर्ति होना शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कहना है कि पिछले दिनों बारिश के कारण कोयला निकालने के काम पर असर पड़ा है, लेकिन आज से सभी पावर प्लांटों में समय पर कोयला आपूर्ति तेजी से होगी। और अब बड़ी खबर की बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ में सेना के एक JCO समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। पिछले 5 दिनों से मेंढर के नार खास जंगल को सेना ने चारों तरफ से घेरा हुआ है और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों की तरफ से हुई फायरिंग में JCO और एक जवान घायल हो गए हैं। अब भी इस इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा बलों ने अपना अभियान रात में भी जारी रखा है। यहां पर सुरक्षा बलों की असली मुश्किल यह है कि जंगल के बीचों बीच में रिहायशी इलाके भी है, जिसकी वजह से उन्हें आम नागरिकों को भी बचाने की चुनौती है और इसलिए बड़े हथियारों का इस्तेमाल करने से सेना बच रही है। हालांकि यही वो आतंकी हैं जो इन लोगों को अपनी ढाल भी बना रहे हैं। वहीं कश्मीर में सेना का अपने आप में इस तरह के अब तक का ये सबसे बड़ा ऑपरेशन है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने की पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक बड़ी साजिश रची है। पिछले दिनों घाटी में कश्मीरी पंडित और गैर कश्मीरियों की हत्या भी इसी साजिश का एक हिस्सा है। पिछले महीने यानी 21 सितंबर को पाकिस्तान के कब्जे वाले मुजफ्फराबाद में ISI के अधिकारियों और अलग अलग आतंकी संगठनों के बीच एक अहम बैठक हुई और इस बैठक में कश्मीर में आतंक फैलाने की एक नई साजिश की प्लानिंग की गई है। यहां पर टाइम्स नाउ ऑफ भारत को खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट बनाई है। अब आतंकियों और ISI की नई साजिश के बारे में हम आपको बता रहे हैं। नई साजिश क्या है, ये पूरी जानकारी हम यहां पर आपको दे रहे हैं। आपको यहां पर बता दें कि मुजफ्फराबाद में 21 सितंबर को एक बैठक हुई जहां पर ISI के अधिकारी और आतंकी संगठन के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर शामिल हुए। कश्मीर में आतंक फैलाने का एक नया प्लान यहां पर बनाया गया है कि कैसे सुरक्षा बलों की मुश्किलें यहां पर बढ़ाई जा सकती है, कैसे कश्मीर में अशांति फैलाई जा सकती है। इसके साथ ही साथ टारगेट किलिंग के लिए 200 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। नई प्लानिंग पूरी यहां पर की गई है कि कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है। मुखबिर खुफिया एजेंसी के लोग यहां पर निशाने पर हैं क्योंकि सुरक्षा बलों को भी इनपुट्स मिलते हैं और उन इनपुट्स पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। तो ऐसे लोगों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें आतंकियों और ISI की नई साजिश क्या है। सेना के जो करीबी हैं, जो सेना के करीबी लोग हैं, वो भी अब आतंकियों के टारगेट पर है और आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एनकाउंटर यहां पर जारी है। इसके साथ ही गैर कश्मीरी पंडितों की हत्या की यहां पर साजिश की गई है। कुछ दिन पहले एक सरदार की यहां पर हत्या कर दी गई थी, एक टीचर की हत्या यहां पर कर दी गई थी। तो लिस्ट यहां पर किया जा रहा है। एक नई प्लानिंग आतंकियों की तरफ से बनाई गई है। बीजेपी RSS के करीबी लोग भी अब आतंकियों के निशाने पर हैं और हमलों की जिम्मेदारी के लिए एक नया संगठन भी तैयार किया जाएगा। पूरा एक नया मॉड्यूल बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है। OGW के जरिए हमले करवाने की यह साजिश है और कोशिश यहां पर यही है कि नए नए तरीके यहां पर इजाद किए जा सके जिससे सुरक्षा बलों की परेशानी को बढ़ाया जा सके। लेकिन सुरक्षा बल
बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और इसी का ये आप देखेंगे रिजल्ट है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार एनकाउंटर यहां पर किए जा रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति द्रास सेक्टर में भारतीय सेना के जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में करगिल युद्ध स्मारक पर शहीदों को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे, साथ ही जवानों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले कल सेना के सुप्रीम कमांडर ले पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने नॉर्थर्न कमांड के अधिकारियों और जवानों के साथ मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने जवानों से सीधे बातचीत भी की। जवानों ने भी इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए और अपनी अलग अलग कला का जौहर भी दिखाया। ये देखिए। बड़ा मौका है जवानों के लिए यहाँ नॉर्दर्न कमांड की, क्योंकि आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद खुद दिल्ली से चलकर उनसे मिलने आए हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। जैसे ही उनसे बातचीत करने के लिए वो रुकते हैं तो आप देख सकते हैं कितना ही जज्बा, जुनून, जोश है। भारत माता की जय के नारे लगाने वो शुरू कर देते हैं। एक ट्रेडिशन से हटके है। इस बार पहली बार वो दशहरा राष्ट्रपति भवन में नहीं मनाएंगे, बल्कि दशहरा इस बार वो जाके द्रास सेक्टर में जवानों के साथ मनाएंगे। ये द्रास सेक्टर दुनिया का सेकंड कोल्डेस्ट रीजन माना जाता है। 10,800 फीट की ऊंचाई पर यह है। उसके अलावा ये वहां पे श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे उन 505 जवानों को जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी जान गंवाई थी। किस तरीके से बहादुरी से वो लड़े थे वहां पे, और पाकिस्तानी सोल्जर्स को वहां से खदेड़ निकाला था। जो जंग कारगिल की उन पहाड़ियों पर, चोटियों पर लड़ी गई थी। इस समय आप देख सकते हैं प्रेसिडेंट किस तरीके से महिला अधिकारी के साथ इस समय बात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। उनके चेहरे की मुस्कान सब कुछ बता रही है कि कितना अच्छा उन्हें लग रहा है जैसे उनसे बातचीत हो रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हर एक से रुक के उनका हालचाल पूछते हैं कि उनका मोराल कैसा है, और देखिए किस तरीके से थम्स अप करते हुए उनको दिखाया कि आप ऐसे ही जोश से बने रहिए, क्योंकि यही जज्बा है, जुनून और यही जोश है भारतीय फौज का, जिसकी वजह से दुश्मन कभी भी आंख उठा के भारत की तरफ नहीं देख सकता। ये वो रियल हीरो है, ये वो रियल जवान है जो चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, जो अपने सीने पर गोली लेते हैं और इंश्योर करते हैं कि दुश्मन ना आ सके। अब देखिए किस तरीके से जवानों के बीच में जज्बा है, जुनून है, जोश खरोश है, नारे लगा रहे हैं भारत माता की जय, क्योंकि बहुत ही बड़ा दिन है। सुप्रीम कमांडर राष्ट्रपति भवन में ना होते हुए यहाँ पे आके उनके साथ दशहरा मनाता है और उनके साथ बातचीत करता है, इंटरेक्ट करता है, तो कितनी बड़ी बात हो सकती है। आप खुद समझ सकते हैं कितना खुशी का पल है और कितना ही बड़ा पल है। उनके इस समय उनके साथ कंपनी कर रहे हैं जोशी सी नॉर्दर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी, और उसके साथ बाकी आला फौज के अधिकारी भी हैं, और साथ साथ वो महिलाओं के साथ भी बात कर रहे हैं, और उनकी जो धर्मपत्नी है कहीं वो उनसे भी बात कर रहे हैं और उनसे भी पूछ रहे हैं कि कैसा उनको लग रहा है। तो देखिए खुश ओवरऑल अगर आप माहौल देखेंगे, खुशी का माहौल है। ये 2 दिन का। और अब बुलेटिन में वक्त है राज्यों की खबरों का। देखिए 1 मिनट में अपने राज्यों की अहम खबरें। पंजाब कांग्रेस में काफी समय पहले शुरू हुई हलचल अभी खत्म नहीं हुई है। गुरुवार को एक तरफ प्रदेश कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली स्थित पंजाब भवन में हरीश रावत और वेणुगोपाल से मिले, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री चन्नी ने अपने बेटे और बहू को आशीर्वाद दिलाने के बहाने पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मोहाली में उनके फार्म हाउस में मुलाकात की। पंजाब कांग्रेस को लेकर पार्टी आज कोई बड़ा फैसला ले सकती है। प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने कहा कि सिद्धू से पंजाब में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए कहा गया है। वहीं सिद्धू बोले कि उन्होंने पंजाब और पंजाब कांग्रेस से जुड़ी उनकी चिंताओं के बारे में पार्टी हाईकमान को बता दिया। सिद्धू ने आगे कहा कि उन्हें कांग्रेस में प्रियंका गांधी में और राहुल गांधी में पूरा विश्वास है और पार्टी हाईकमान जो भी फैसला लेगा वो कांग्रेस और पंजाब की बेहतरी के लिए होगा। सिद्धू ने यह भी कहा कि वो पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सरकार के कुछ फैसलों से खफा सिद्धू ने प्रदेश कांग्रेस के पद से अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था। अब मुलाकातों और बैठकों के इस दौर के बाद सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे या नहीं, इस बारे में स्थिति साफ होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेताओं के बीच सियासी हमले भी तेज हो रहे हैं। यूपी में चुनावी समर के बीच बीजेपी और समाजवादी पार्टी में पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव पर वार करते हुए उन्हें गुमशुदा करार दिया। बीजेपी के यूपी के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश यादव का पोस्टर शेयर किया गया, जिसमें उनका नाम और संसदीय क्षेत्र लिखा है। बीजेपी ने अखिलेश यादव के लिए ये भी लिखा कि उन्हें ट्विटर पर रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए पाया गया। बीजेपी के इस हमले पर समाजवादी पार्टी ने भी पलटवार किया। पार्टी के मीडिया कंसल्टेंट आशीष यादव ने
पोस्ट का जवाब देते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लापता बताया। अपने ट्विटर हैंडल पर आशीष यादव ने लिखा कि 4.5 साल से यूपी का विकास उनका पता पूछ रहा है। समाजवादी पार्टी के पोस्टर में यह भी लिखा है कि मुख्यमंत्री के काम के तौर पर योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ सपा के कामों का फीता काटा और नाम बदले। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्र को जेल भेज दिया गया है। आशीष मिश्र फिलहाल पुलिस रिमांड पर था, जो आज सुबह 10 बजे पूरी होनी थी, लेकिन जांच टीम ने उससे पहले ही अपनी पूछताछ पूरी कर ली। हिंसा मामले में लखीमपुर खीरी की जिला कोर्ट ने आशीष मिश्र को 12 से 15 अक्टूबर तक 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा था। इससे पहले लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में घटना का रिक्रिएशन पूरा कराया गया। जांच टीम आशीष मिश्र, अंकित दास के गनर लतीफ और ड्राइवर शेखर भारती को तिकुनिया गांव लेकर गई और घटनास्थल पर ले जाकर सीन को रिक्रिएट किया। रिक्रिएशन में 3 पुतले बनाए गए और एक जीप से पुतलों को टक्कर मारी गई, ठीक वैसे ही जैसे घटना से जुड़े वीडियो में सामने आया था। इस दौरान मौके पर पुलिस का भारी बंदोबस्त था और इलाके को बैरिकेडिंग से सील किया गया था। जांच टीम अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लखीमपुर कांड के वक्त आशीष मिश्र घटनास्थल पर मौजूद था या नहीं। इसके लिए मोबाइल लोकेशन खंगाली जा रही हैं। नवमी के दिन बिहार के दरभंगा में बदमाशों ने एक मंदिर के मुख्य पुजारी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त मंदिर में मौजूद एक अन्य शख्स ने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे भी गोली मार दी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। हत्या के बाद चारों आरोपियों ने मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले ही गोलीबारी की आवाज सुनकर मंदिर में स्थानीय लोग जमा हो गए और 3 लोगों को पकड़ लिया, जबकि एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए तीनों बदमाशों की लोगों ने जमकर पिटाई की और एक को पीट कर मार डाला। पुलिस के मुताबिक चारों आरोपियों की पुजारी के बेटे से नोकझोंक हुई थी। पुजारी के परिवार में 4 लड़के थे। पुजारी के लड़के से उनमें से किसी से इनकी रात में फर्ज कुछ हुई थी, मोबाइल फोन को लेकर। हालांकि अभी बहुत विस्तार से नहीं पता है कि क्या मामला हुआ था रात में। शायद उसी के प्रतिशोध में ये लोग आया और आते ही पुजारी जी पे गोली चला दी। मामला गुरुवार सुबह 4:15 बजे का बताया जा रहा है। पुलिस अब चौथे आरोपी की तलाश में जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए मंदिर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान को जमानत नहीं मिलने की वजह से अभी मुंबई के आर्थर रोड जेल में ही रहना पड़ेगा। कोर्ट अब आर्यन की जमानत पर 20 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। आर्थर रोड जेल में अब आर्यन खान को नई पहचान दे दी गई है, कैदी नंबर N956। वो इसलिए क्योंकि जेल के अंदर बंद सभी विचाराधीन कैदियों को विशेष नंबर दिया जाता है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद आर्यन खान को दूसरे कैदियों से अलग जेल की क्वारंटीन सेल में रखा गया था, लेकिन अब उनकी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, इसलिए अब उन्हें सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया है। आर्यन खान के परिवार की तरफ से आर्थर रोड जेल प्रशासन को 4 दिन पहले 4,500 रुपए का मनी ऑर्डर मिला था। इस पैसे से आर्यन खान जेल की कैंटीन से सामान खरीद सकेंगे। पिछले दिनों आर्यन ने कूपन से कुछ बिस्किट और पानी की बोतल भी खरीदी थी। एनसीबी ने ड्रग्स मामले में 2 अक्टूबर को एक क्रूज शिप पर रेड की थी। मौके से आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा समेत अन्य आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया था। एनसीबी ने पूछताछ के बाद इन्हें 3 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। और चलिए अब आपको वो दिखाते हैं खबरें जो आपके काम की हैं। अगर आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट की वैधता खत्म होने वाली है तो उसे जल्द ही रिन्यू करवा लें, क्योंकि अगर आपने इन्हें 31 अक्टूबर तक रिन्यू नहीं कराया तो ये एक्सपायर हो जाएंगे। दरअसल सरकार ने कोरोना काल में तमाम गाड़ी चलाने वालों को बड़ी राहत दी थी। केंद्र सरकार ने गाड़ी से जुड़े तमाम कागज जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, लाइसेंस, परमिट आदि की वैधता को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया था। पहले इनकी वैधता 30 सितंबर तक थी, लेकिन सरकार ने अब साफ किया कि ये वैलिडिटी अब 31 अक्टूबर से आगे नहीं बढ़ेगी। सीबीएसई बोर्ड 10वीं और 12वीं के पहले पार्ट की डेट शीट 18 अक्टूबर को जारी करेगा। इसमें टर्म 1 की परीक्षा ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। परीक्षा प्रति पेपर 90 मिनट की होगी। बता दें कि टर्म 1 की परीक्षा इसी साल नवंबर-दिसंबर में होगी। बोर्ड ने कहा कि पहले छोटे विषयों की परीक्षा होगी, उसके बाद प्रमुख विषयों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में होंगी। त्योहारी सीजन यानी दशहरा और दिवाली के आसपास के समय को भारत में लोग प्रॉपर्टी खरीदने का सबसे शुभ मौका मानते हैं। ऐसे में भारतीय स्टेट बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा लोगों को सस्ते में प्रॉपर्टी खरीदने का बढ़िया मौका दे रहा है। एसबीआई कुछ रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है।
एसबीआई का मेगा ई ऑक्शन यानी कि ई ऑनलाइन नीलामी 25 अक्टूबर से शुरू करेगा। इसके द्वारा आप कम दाम में आवासीय मकान और कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। एसबीआई के अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा भी प्रॉपर्टी की नीलामी करने जा रहा है। इनमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी शामिल है। यदि आप रिटायरमेंट से पहले पीएफ का पैसा चाहते हैं या आप घर खरीदने या बनवाने, बच्चों की शादी, शिक्षा और कोरोना वायरस के दौर में किसी वित्तीय इमरजेंसी के लिए पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आप घर पर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ विड्रॉल के लिए आपको सबसे पहले ईपीएफओ के यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। कुछ आसान से प्रोसेस के बाद आप घर बैठे ही अपने पीएफ का पैसा निकाल सकते हैं। आपको पीएफ का पैसा यूएएन के साथ लिंक्ड बैंक अकाउंट में ही आएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित और वक्त हो चला है टाइम स्टॉप 100 का। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जेसीओ समेत 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। सेना ने मेंढर किनार खास जंगल की घेराबंदी की। पुंछ में पिछले 5 दिनों से आतंकियों से मुठभेड़ चल रही है। सेना का ऑपरेशन रात में भी जारी रहा। पीओके में आईएसआई की आतंकी संगठनों के साथ भारत के खिलाफ नई साजिश। 21 सितंबर को हुई थी बैठक। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्रास में जवानों के साथ दशहरा मनाएंगे। कारगिल युद्ध स्मारक पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। राष्ट्रपति कोविंद ने लेह के सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन पूजा की। राष्ट्रपति ने जवानों के साथ चर्चा की। आज विजयदशमी के दिन आरएसएस 96वां स्थापना दिवस मनाएगा। मोहन भागवत स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आज शस्त्र पूजन करेंगे। कोविड की वजह से पथ संचलन नहीं किया जाएगा। आरएसएस के स्थापना दिवस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी स्वयंसेवकों को बधाई दी। राजस्थान में आरएसएस को पथ संचलन की अनुमति नहीं मिली। बीजेपी ने सरकार के आदेश की निंदा की। श्रद्धा उल्लास से आज निकलेगी गौरक्ष पीठाधीश्वर की विजयदशमी शोभा यात्रा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गोरखनाथ मंदिर से निकलकर मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी गौरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई वाली शोभा यात्रा। सीएम योगी तिलक पूजन करेंगे। लाल किले पर धूमधाम से मनाया जाएगा दशहरा। सीएम केजरीवाल रहेंगे मौजूद। आज मैसूर पहले से दशहरा की जंबू सवारी निकाली जाएगी। मुख्यमंत्री बसवराज मुंबई जंबू सवारी का उद्घाटन करेंगे। दशहरे पर 7 नई रक्षा कंपनियों का पीएम मोदी शुभारंभ करेंगे। पीएम मोदी कार्यक्रम का डिजिटल रूप से संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा उद्योग संघों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। आज पीएम मोदी सूरत के हॉस्टल फेज 1 का भूमि पूजन भी करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम होगा। नवजोत सिंह सिद्धू आज राहुल और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धू को कांग्रेस, प्रियंका और राहुल गांधी पर पूरा भरोसा। पंजाब कांग्रेस में नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर अटकलें जारी। हरीश रावत ने पंजाब के हालात पर कहा, बातचीत के जरिए सभी मुद्दों को सुलझाएंगे। सीएम बनने के बाद पहली बार रणजीत सिंह चन्नी ने पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से की मुलाकात। पंजाब के उप मुख्यमंत्री का केंद्र पर वार, कहा बीएसएफ का दायरा बढ़ाने का फैसला केंद्र की डिक्टेटरशिप। कल होगी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक। कांग्रेस ने अपने तीनों सीएम को बुलाया। दिल्ली में 16 अक्टूबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव और मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एम्स में भर्ती। डॉक्टरों ने हालत बताई स्थिर। मनमोहन सिंह के स्वास्थ्य पर पीएम मोदी का ट्वीट, लिखा मनमोहन सिंह का अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री का हाल जानने राहुल गांधी पहुंचे एम्स। डॉक्टर्स ने उनकी हेल्थ का चेक किया। पूर्व प्रधानमंत्री का हाल जानने एम्स पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। दिल्ली में बीजेपी आज से झुग्गी सम्मेलन यात्रा निकालेगी। 33 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंवाद होगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में पोस्टर वॉर। बीजेपी की प्रदेश इकाई ने पोस्टर ट्वीट कर अखिलेश को बताया लापता। कानपुर देहात में बोले अखिलेश यादव, यूपी के लोग बीजेपी से नाराज। 2022 में हम जीतेंगे 400 सीटें। गोवा में अमित शाह ने कहा, दुनिया के लिए सख्त संदेश थी भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। गोवा के धर्मदौरा में गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया माई पार्किंग मोबाइल ऐप। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, आज से सभी पावर प्लांटों में समय पर कोयला आपूर्ति तेजी से होगी।
यूपी के रामपुर में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हुनर हाट की तैयारियों का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने MITS कॉलेज के ग्राउंड में क्रिकेट मैच खेला। अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल को लिखी चिट्ठी, छठ पूजा सार्वजनिक रूप से मनाने की अनुमति देने की अपील की। तेज गति से चल रहा है राम मंदिर निर्माण कार्य, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण का 1.5 सितंबर में ही पूरा हो गया था। 48 लेयर नींव का काम। लगातार छठी बार बहुमत के साथ भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए चुना गया। अगले 3 साल तक मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करेगा। आज से अलास्का में होगा भारत और अमेरिका का 15 दिन का सैन्य अभ्यास। बंगाल की खाड़ी में मालाबार युद्ध अभ्यास में सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर USS कार्ल विंसन भी शामिल। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों पर हुए हमले का सरकार का रिएक्शन का। पड़ोसी मुल्क ने इस घटना के बाद गंभीरता से एक्शन लिया, हालात को काबू किया। बांग्लादेश में दुर्गा उत्सव के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों ने पूजा पंडालों की तोड़फोड़ की। 4 लोगों की मौत की खबर। लखीमपुर हिंसा मामले में गिरफ्तार आशीष मिश्र को पुलिस रिमांड पूरी होने पर पहले ही जेल भेजा गया। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर रिक्रिएशन किया गया। राकेश चंद्रशेखर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज जैकलिन फर्नांडिस से ईडी की पूछताछ। कल दिल्ली में नोरा फतेही से ईडी ने करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की। मुंबई ड्रग्स केस मामले में आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। आर्यन खान अभी 6 दिन और जेल में रहेंगे। आर्यन को सामान्य बैरक में शिफ्ट किया गया। आर्यन आर्थर जेल में कैदी नंबर N956 बने हैं। परिवार ने कैंटीन के लिए भेजे 4,500 रुपए। एनसीबी ने आर्यन खान पर लगाया इंटरनेशनल ड्रग्स तस्करी में शामिल होने के आरोप। इम्तियाज खत्री एनसीबी ऑफिस के बाहर दिखे। खत्री पर ड्रग्स की सप्लाई के आरोप लगे। जासूसी की शिकायत के बाद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की सुरक्षा बढ़ाई गई। एनसीबी पर शरद पवार के बयान से सियासी घमासान। बीजेपी ने पूछा, महाराष्ट्र सरकार और माफिया के बीच कनेक्शन क्या है? एनसीबी पर बोले नवाब मलिक, एनसीबी ने मेरे दामाद समीर खान को फंसाया। नवाब मलिक के दामाद समीर खान की जमानत रद्द कराने को लेकर एनसीबी कोर्ट पहुंची। स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने अरमान कोहली की जमानत याचिका खारिज की। ड्रग्स तस्करी रोकने के लिए गुजरात सरकार का बड़ा फैसला। नार्को रिवार्ड पॉलिसी अमल में लाएगी सरकार। वरवरा राव को बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत। कोर्ट ने कहा 28 अक्टूबर तक सरेंडर करने की जरूरत नहीं। अपहरण और मारपीट मामले में गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री आवाड़ को जमानत मिली। पश्चिम रेलवे का अहम कदम। जल्द ही रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैकों की ड्रोन से निगरानी होगी। जयपुर में नौकरानी ने दूसरे नौकरों के साथ मिलकर की लूट। परिवार को नशीली दवा देकर लाखों का माल लेकर फरार। जयपुर कस्टम एयर इंटेलिजेंस विंग ने करीब 73 लाख की कीमत का सोना बरामद किया। राजस्थान के धौलपुर में खाद की कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद पुलिस की निगरानी में बांटी गई खाद। देहरादून में 2 युवकों को तोड़फोड़ करते हुए वीडियो वायरल। हथौड़े से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। राजस्थान के भीलवाड़ा में रिश्तेदार होने की महिला की पिटाई, घायल। महिला का इलाज जारी। इंदौर में पेट्रोल डीजल में मिलावट के आरोप में पेट्रोल पंप मालिक समेत 4 के खिलाफ धोखाधड़ी का केस। 5 टैंकर जब्त। भीलवाड़ा में एक हाईवे पर कार ने पैदल जा रही 4 महिला श्रद्धालुओं को कुचला। दरभंगा में पुजारी की गोली मारकर हत्या के मामला। लोगों ने आरोपित को पीट के मार डाला। रतलाम में पाइप गोदाम में लगी भीषण आग। कई किलोमीटर तक दिखी आग की लपटें। 100 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन के रिकॉर्ड बनने पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। 13 वीडियो और कॉफी टेबल बुक का किया लोकार्पण। बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू होने की खबर के बाद से दिल्ली में बन रहे खास सेंटर। भारत दोबारा शुरू करेगा कोरोना वैक्सीन का एक्सपोर्ट। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 18,987 नए केस। बुधवार की तुलना में 19.99% से ज्यादा मामले। केरला में पिछले 24 घंटे में 9,246 नए मामले, 96 की मौत। असम में कोरोना के 207 नए केस, 362 लोगों की रिकवरी। बंगाल में 10 लोगों की मौत, 530 नए मामले सामने आए।
तमिलनाडु में कोरोना से 1259 नए केस, 15 एक्टिव केस का आंकड़ा 15,451। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 2,384 नए केस, 35 की मौत। दिल्ली में 28 नए मामले सामने आए, 337 एक्टिव केस अब। महाराष्ट्र के कोल्हापुर के पास भूकंप के झटके, 3.2 तीव्रता। ताइवान में 13 मंजिला बिल्डिंग में आग लगने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत। इटली की राष्ट्रीय एयरलाइन 74 सालों के बाद बंद, गुरुवार को आखिरी फ्लाइट नंबर ही उड़ान। नॉर्वे में 5 लोगों की हत्या, इंटेलिजेंस एजेंसी के मुताबिक आरोपित ने तीर धनुष से किया था हमला। लेबनान के बेरूत में प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की घटना, फायरिंग में 5 की मौत। ग्रीस के एथेंस में तूफान के बाद कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैलानियों के लिए फिर से खुला इंडोनेशिया का खूबसूरत शहर बाली। अमेरिका की कैलिफोर्निया में जंगल की आग बुझाने की कोशिश जारी। गुरुवार को दक्षिणी ताइवान के 13 मंजिला इमारत में लगी भयानक आग। ताइवान में लगी आग में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, 50 से ज्यादा घायल। आज दुबई में सीएसके वर्सेस केकेआर के बीच होगा आईपीएल का फाइनल। सीबीएसई 18 अक्टूबर को जारी करेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षा की डेट शीट। सीबीएसई ने दी जानकारी, 90 मिनट की होगी परीक्षा, माइनर और मेजर सब्जेक्ट के एग्जाम को बांटा गया। दिल्ली एनसीआर में आज ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत होटल ढाबों में बंद होगा कोयले का इस्तेमाल। पानीपत में नहीं जलाई जाएगी पराली, मशीन के जरिए पराली को खाद में तब्दील किया जाएगा। दिल्ली में नहीं हो गया मूर्ति विसर्जन, डीपीसीसी का आदेश, घरों में ही बाल्टी या कंटेनर में करे विसर्जन। गुजरात के सुरेंद्रनगर में राजपूत समाज की लड़कियों का तलवार के साथ गरबा धूम मचा रहा है। नोएडा स्टेडियम में दशहरे की तैयारी पूरी, आज जलाया जाएगा रावण। कोरोना संकट के बीच देश भर में दशहरे की धूम, लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए कहा गया। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कल हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की और आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने पिछले महीने 28 सितंबर को नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से। इसके बाद से पंजाब कांग्रेस में घमासान जो शुरू हुआ, फिर रुका नहीं। कल केसी वेणुगोपाल और हरीश रावत से मुलाकात के बाद सिद्धू ने कहा है कि उन्हें भरोसा है कि आलाकमान पंजाब के हित में फैसला लेंगे, जबकि हरीश रावत ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू कल जब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे, क्या उनकी सारी मांगे मान ली जाएंगी। सिद्धू पंजाब के प्रभारी हरीश रावत और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के बीच करीब घंटे भर बैठक हुई। सिद्धू बाहर निकले तो उनके तेवर कुछ नरम दिखे। जो भी मेरे कंसर्न्स थे वो पार्टी हाई कमांड को बताए हैं, उनकी अभिव्यक्ति की है और मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस प्रेसिडेंट पे, प्रियंका जी पे और राहुल जी पे कि वो जो भी निर्णय लेंगे वो कांग्रेस और पंजाब के हित में होगा और उनके हर आदेश का पालन करूंगा। वहीं हरीश रावत ने साफ कर दिया कि सिद्धू पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे। आदेश बिल्कुल साफ है कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रदेश कांग्रेस कमेटी पंजाब के तौर पर अपना काम पूरी शक्ति से करे और ऑर्गेनाइजेशन सेटअप को जल्दी स्टेब्लिश करे। हालांकि रावत ने कहकर अटकलों का बाजार गर्म कर दिया कि कल आपको इससे भी बड़ी सूचना मिलेगी। कल आपको इससे बड़ी सूचना विधिवत तरीके से मिल जाएगी। ऐसे में सवाल है कि क्या सिद्धू की सारी मांगे मान ली जाएंगी, क्या उनका कद बढ़ाने के लिए उन्हें कोई नई जिम्मेदारी दी जाएगी। सिद्धू कुछ प्रशासनिक नियुक्तियों से नाराज थे। सिद्धू की मांग है इकबाल सिंह सहुता को डीजीपी के पद से हटाया जाए। वो बेअदबी केस के लिए बनी एसआईटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने बादल को क्लीन चिट दी थी। अमरप्रीत सिंह देओल को एडवोकेट जनरल बनाए जाने से भी नाराज हैं।
देओल ने बेअदबी मामले में आरोपियों का केस लड़ा था। हालांकि ये भी कहा गया है कि चन्नी सरकार में मंत्रालयों के बंटवारे से भी वो खुश नहीं थे। सिद्धू ने अचानक पंजाब कांग्रेस से इस्तीफा देकर कांग्रेस की किरकिरी कर दी थी। कांग्रेस ने सिद्धू को 19 जुलाई को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया। 19 सितंबर को कैप्टन अमरिंदर ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 20 सितंबर को चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने। मंत्रालयों के बंटवारे के बाद 28 सितंबर को सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक इस्तीफे के बाद कांग्रेस आलाकमान की तरफ से साफ संदेश दिया गया। इस्तीफा वापस लेने का ऐलान सिद्धू खुद करेंगे। उन्हें मनाने किसी बड़े नेता को नहीं भेजा गया। कैप्टन अमरिंदर की जगह नए मुख्यमंत्री बने चन्नी से भी सिद्धू का तालमेल बैठता नहीं दिख रहा। सिद्धू सीएम चन्नी के बेटे की शादी में शरीक नहीं हुए, इसके बजाय वो वैष्णो देवी चले गए। सिद्धू जब लखीमपुर खीरी जाने के लिए निकले तब भी वो ये कहते सुने गए कि चन्नी 2022 में कांग्रेस को डुबा देगा। यानी कांग्रेस आलाकमान के सामने कैप्टन सिद्धू के बाद चन्नी और सिद्धू के बीच बढ़ती दरार को पाटने की चुनौती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या कांग्रेस सिद्धू और चरणजीत सिंह चन्नी के बीच बेहतर तालमेल बना सकती है, दोनों को साथ सकती है, क्योंकि चुनाव सिर पर है। अंदरूनी कला को रोका नहीं गया तो इससे चुनाव को नुकसान होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। आज आरएसएस का 96वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा। 96 साल पहले विजयादशमी के दिन ही 27 सितंबर 1925 को डॉक्टर केशव पालीराम हेडगेवार ने आरएसएस की स्थापना की थी। आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत नागपुर से देश भर के आरएसएस के स्वयंसेवकों को संबोधित करेंगे और इस संबोधन का ऑनलाइन प्रसारण भी होगा। आज आरएसएस के कार्यक्रम में पथ संचलन के साथ साथ अस्त्र शस्त्र का पूजन भी किया जाता है, लेकिन इस बार कोविड की वजह से पिछले साल की तरह ही पथ संचलन नहीं किया जाएगा, अस्त्र शस्त्र की पूजा की जाएगी। आज विजयदशमी के साथ ही दुर्गा पूजा का भी समापन हो जाएगा और आज मां दुर्गा की विदाई की जाएगी। और उससे पहले महिलाएं सिंदूर खेलेंगी। पारंपरिक रिवाज के मुताबिक सिंदूर खेलने के बाद ही मां दुर्गा की विदाई की जाती है। और इससे पहले नवमी के दिन भी धुनुची नाच के साथ महिलाओं ने मां दुर्गा की स्तुति की। देखिए वही है, इसके बारे में बात की जा रही है। नवमी के दिन बंगाल में हर दुर्गा पूजा पंडाल में इस धुनुची नाच का आयोजन किया जाता है, जहां पर महिलाएं पारंपरिक ढोल की थाप पर हाथ में धुएं वाला एक पात्र लेकर डांस करती हैं। ये डांस मां दुर्गा के सम्मान में होता है। नृत्य की बात की जा रही है, नृत्य मां दुर्गा के सम्मान में होता है और इसके बाद आज मां दुर्गा की विदाई की जाएगी। तो पारंपरिक रीति रिवाज के साथ ही नृत्य हो रहा है, देखिए आप। माँ को विदा करने से पहले ये है माँ के प्रति प्रेम और पागलपन, जिसका नाम है धुनुची नाच। ये बंगाली और दुर्गा पूजा की अस्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है और इस नाच के साथ महिलाएं अपनी दुर्गा पूजा के प्रति जो प्रेम, भावना और श्रद्धा है उसको जताना चाहते हैं। एक ही शब्द है इसको दर्शाने के लिए। ये सिर्फ निहायत ही खूबसूरत नहीं, ये है दिल से आया हुआ प्रेम माँ के लिए। इस दुआओं में कहीं शायद माँ का जो रूप है नजर आ सकता है। चारों तरफ लोग आ गए, लेकिन ये महिलाएं कौन क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। अभी सोच रहे हैं क्या उनका भक्ति अपने जो शरण के ऊपर जाके माँ के चरणों पे समर्पित हो सकता है। और ये महिलाएं अभी इस दुर्गा पूजा की जो भावना है उसने पूरी तरह से खुद को समर्पित कर दिया है। इन दुआओं में कहीं आपका प्रेम, आपका भक्ति, आपका विश्वास छिपा हुआ है। दुर्गा माँ उस तरफ और देवियाँ इस तरफ। इस नाच के साथ जैसे मैंने कहा पश्चिम बंगाल की संस्कृति जुड़ा हुआ है, दुर्गा पूजा की संस्कृति जुड़ा है। गुजरात के सुरेंद्रनगर में राजपूत समाज की लड़कियों का तलवार के साथ गरबा आजकल पूरे देश में धूम मचा रहा है। ये वीडियो सुरेंद्रनगर के हलवत का है, जहां पर पिछले 12 साल से इसी तरह से तलवार के साथ रास गरबा की परंपरा राजपूत समाज की लड़कियां निभाती हैं। और इसकी शुरुआत माता जगत जननी से प्रार्थना से होती है और उसके बाद गरबा के दौरान लड़कियां तलवारबाजी का जौहर भी दिखाती हैं।
देश में कोरोना की 100 करोड़ वैक्सीनेशन के पूरा होने का जश्न मनाने के लिए सरकार की तरफ से मेगा प्लान बना लिया गया है। अगले हफ्ते कोरोना का वैक्सीनेशन ऐतिहासिक 100 करोड़ के पार होगा और इस उपलब्धि की घोषणा देश के प्रमुख बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, पोर्ट, मेट्रो स्टेशन और दूसरे सभी सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट में भी की जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिस दिन देश में 100 करोड़ वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा हो जाएगा, उस दिन स्पाइस जेट 1 अरब टीके के पोस्टर अपने विमानों पर लगाएगा, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों की तस्वीरें भी होंगी। 18 और 19 अक्टूबर तक देश में 100 करोड़ वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होने की उम्मीद है। तो 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जश्न मनाया जाएगा। कहां कहां आपको ये जश्न देखने को मिलेगा, जो लोगों तक पहुंचाया जाएगा? एक बड़ा प्लान बनाया गया है। मेट्रो स्टेशन है, बस स्टैंड है, एयरपोर्ट है, वहां सभी जगह पर ये प्रचारित किया जाएगा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन का जो टारगेट था वो पूरा कर लिया गया है। और स्पाइस जेट की अगर बात करें तो उनके विमानों पर पोस्टर्स लगेंगे जहां पर कोरोना वॉरियर्स को दिखाया जाएगा और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से भी इसकी घोषणा की जाएगी, मेट्रो स्टेशन और पोर्ट से भी घोषणा की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक मेगा प्लान यहां पर बनाया है कि क्या खास रहा, कैसे 100 करोड़ की आबादी को वैक्सीन 100 करोड़ की आबादी तक पहुंचाने में कितनी चुनौतियों का यहां पर सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी अपना काम बखूबी स्वास्थ्य मंत्रालय ने निभाया है।